सो गाइज़ आज हम चले हैं घूमने थावे। तो प्रियंका बहुत टाइम बाद आई थी तो हमने सोचा चलो चलते हैं थावे घूम कर आते हैं। हम काफ़ी टाइम बाद जा रहे हैं तो थावे ये आप सिवान या छपरा कहीं से भी लोगे लोकल ट्रेन आपको आराम से मिल जाएगी। लोकल ट्रेन से मतलब ऐसा नहीं कि पूरे दिन मिलती है, भाई टाइमिंग है मॉर्निंग एंड इवनिंग की। वहाँ से आप लेके और जा सकते हो। बट हमारे साथ ये हुआ, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे ट्रेन जा चुकी, मतलब हम बिल्कुल ठीक ट्रेन के पीछे थे लेकिन ट्रेन मिस हो गई। तो हमने सोचा चलो अब यहाँ से तो ट्रेन मिस हो गई, सिवान थोड़ा घूम लेंगे और फिर वहाँ से हम ले लेंगे, वहाँ से थी। तो इसके बाद से हम सिवान चले गए थे लिच्छवी से। 9 बजे तो आती ही है और 8 बजे की ट्रेन थी लोकल ट्रेन। तो हमने थोड़ा वेट किया, उसके बाद से लिच्छवी आ गई। लिच्छवी के बाद से हम सिवान चले गए, सिवान में थोड़ा घूमे और 11 साढ़े 11 बजे फिर से एक लोकल ट्रेन है जो पूरी सिवान से बन के थावे तक ही जाती है। फिर ये देखो 11 साढ़े 11 12 के करीब था तो हम लोग आ गए। ये ना पीछे की तरफ सिवान में बन रहा है एक मतलब प्लेटफॉर्म, उधर भी था। अभी ये नया प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म का नंबर मैं भूल गई हूँ। तो फिर हम आए तो ये गाड़ी लगी पड़ी थी प्लेटफॉर्म पर। फिर हम लोग यहाँ आकर गाड़ी में बैठ के गाड़ी खाली थी क्योंकि लोकल थी, यहाँ से बन के ही चलनी थी। उसके बाद से फिर हम यहाँ बैठे, कुछ खाने पीने का सामान लिया हमने। ऐसा दूर नहीं था, ये देखो ये लगी ना ट्रेन। देन मैंने थोड़ा सा स्टेशन देखा, इधर उधर थोड़ी घूमी। और प्रियंका भी तो घूम रही है, मैं आराम से दिखाते हुए बोलते हुए आ रही थी। ये था कि हमारे पास टाइम था, हमें वो टेंशन नहीं थी कि लेट हो गया है। ये पता था कि थोड़े टाइम में पहुंच जाएगी और फिर वहाँ हम जल्दी घूम लेंगे, हमें रास्ता तो पता ही था। फिर यहाँ हम बैठ के ट्रेन ऑन टाइम चल दी और मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर आपको आई थिंक पहुँचा देती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 डेढ़ घंटे में पहुँचा देती है। फिर यहाँ से हम लोग चल दी और यहाँ ना मैं अपनी चूड़ियों को दिखलाई थी। आज वो कुछ अच्छे से तैयार होकर आई थी, मतलब येलो सूट, येलो चूड़ी, रिंग्स वगैरह सब पहना था, मुझे अच्छा लगा था और ये सारे रास्ते में भी थे। देन हम पहुँच गए थावे जंक्शन। ये देखो ये रहा थावे का मतलब स्टेशन का लुक जो बाहर का। आप सीधा हो गए यहाँ। फिर यहाँ से आपको ई रिक्शा भी ले सकते हो, अदरवाइज़ पैदल भी आ सकते हो। बट हमें जल्दी आना था, हमने ई रिक्शा ले लिया। आपका शायद 10 या 15 ऐसे कुछ किराया लगता है, ईज़िली आ सकते हो। तो हमने वहाँ से आपको सामने से ही मिल जाएगा, ई रिक्शा लेकर थावे आए। फिर यहाँ आने के बाद आपको प्रसाद लेना होता है, प्रसाद अपने चॉइस से ले सकते हो। ये तो हर मंदिर का हाल है, आपको बुला बुला के चप्पल यहाँ उतार दीजिए, यहाँ ऐसे कर दीजिए, यहाँ से प्रसाद लीजिए। वहाँ प्रसाद भी बहुत महंगे, तो हमने यहाँ प्रसाद लिया। प्रसाद में वही नारियल, मुरमुरे, इलायची, मीठी इलायची, ये सब इलायची दाना जो कहते हैं, अगरबत्ती, जो भी ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मेन मंदिर है थावे का जहाँ माता रानी विराजमान है। यहाँ ये मेन है, सबसे पहले यही थावे है। यहाँ आपको दर्शन मतलब सबसे पहले आप यहीं दर्शन करते हैं। जितने भी मतलब शादीशुदा है ये जो भी है सब लोग यहाँ आते हैं। बहुत ही मशहूर है, इसकी कहानी भी है, गाने भी हैं, मतलब बहुत ही ये थावे वाली माई बहुत मशहूर है। तो फिर यहाँ हम परिक्रमा दे रहे थे प्रसाद चढ़ाने के वक्त। और यहाँ आप चाहो तो मन्नत भी मांग सकते हो, धागा भी बांध सकते हो, मतलब सब कुछ है। और ये अगरबत्ती वगैरह ये जितने साइड दिख रहे हैं ना, अगरबत्ती आप जला के रख सकते हैं। तो ये पूरा हमने परिक्रमा दिया। इसके बाद से फिर जो हमने प्रसाद लिया था, यहाँ ना मैं कुछ बात कर रही थी कि देखो मैं पिछली बार भी आई थी एंड कुछ बोला था मैंने, वो हुआ नहीं। फिर इस बार भी, और यहाँ मेरा हाथ जलते जलते बच गया। तो वो प्रियंका को मैं बताई थी और मैं जलाई थी क्योंकि मैं हंस रही थी, बोल रही थी, बट अगरबत्ती जलने का नाम नहीं ले रही थी। देन फिर प्रियंका आई और हम दोनों ने फिर अगरबत्ती वगैरह जलाया एंड पूजा किया, फिर रखा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो या पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लो जी, यहाँ हमारी अगरबत्ती जल गई और फिर हमने रख के फिर हम प्रार्थना करके हम निकल गए मार्केट एक्सप्लोर करने। ये जब आप थावे के मंदिर से निकलोगे ना, दूसरी जगह जाने के लिए एक और मंदिर है जहाँ 7 हाथी के हैं, जो माँ का सोने का कंगन था। तो उस तरफ जाओगे, पूरा उस रास्ते में ये मार्केट लगा हुआ है। आपको एक से एक चीज़ यहाँ देखने के लिए मिलेगी, सबसे ज़्यादा चूड़ी वगैरह, मतलब अच्छी चीज़ है, अच्छा शॉपिंग कर सकते हो आप यहाँ से। हम वो एक्सप्लोर करते हुए ये आगे दूसरा मंदिर। अच्छा, जब मैं पहले आई थी तभी थोड़ा सा था, अब ना ये मंदिर बन रहा है। तो इससे पहले मैं आई थी थोड़ा सा बना था, अब और ज़्यादा बन गया है। तो ये मतलब मंदिर डे बाई डे बना रहे, बहुत ही सुंदर भी बन रहा है। ये देखो इसका डिज़ाइन वगैरह। और इधर पहले इतनी मार्केट नहीं लगती थी, अब इधर ज़्यादा मार्केट लगने लगी, मतलब इस तरफ भी पूरा मार्केट है। और ये मंदिर है, यहाँ कहते हैं रसूल भगत जी
के सर में से माता का हाथ निकला था ना सोने का कनका, तो वो है। तो ये देखो बना भी हुआ है यहाँ तस्वीर, और एक लाइन पुरुष एक लाइन महिला, बट भीड़ नहीं थी तो हम तो चले गए थे ऐसे। ये एंट्रेंस है, वैसे उधर से भी है बट ये एंट्रेंस है, यहाँ से आप अंदर जा सकते हो। ठीक है, ये बाहर का भी मैं थोड़ा थोड़ा व्यू ले रही थी। सो अब हम लोग अंदर चल लिए मंदिर को प्रणाम करते हुए। सबसे पहले किसी भी मंदिर जाते हैं तो हम तो सबसे पहले प्रणाम करते हैं। देन ये देखो थोड़ा सा अंदर आओगे, बाहर भी रेलिंग बन गया। ये अंदर ऑल पहले नहीं थी इतनी रेलिंग, अब बनी है जो कि मैंने अभी देखा है। और यहाँ फ़ोटो वीडियो लेना मना था, बट फिर भी मैं थोड़ा बहुत ले रही थी कि हाँ मैं मेमोरीज भी बना सकूँ और बता भी सकूँ। देखो सामने है ना, वो देखो हाथ निकले हुए कंगन हैं। फिर यहाँ बट मना था तो मैंने उतने पे ही क्लोज़ कर दिया। और ये बाहर से पूरा मंदिर का मतलब ये जो रसल बगल का है वो मंदिर का व्यू था। फिर यहीं अब सीधा बाहर निकलोगे ना तो चूड़ियों की एक आंटी, इनसे ना मैंने बहुत मतलब पिछले साल आई थी ना तो भी मैंने चूड़ियाँ ली थी। तो ये चूड़ियाँ बहुत अच्छे सुंदर सुंदर देती है कम प्राइस में भी। यहाँ से मैंने चूड़ियाँ ली। और ये तालाब है, यहाँ पे सब लोग मतलब आप चाहो तो ये देख रहे हो बोटिंग भी कर सकते हो, यहाँ बैठ के थोड़ा आनंद भी ले सकते हो। तो हम लोग यहाँ थोड़ी देर रुके, फ़ोटो लिए। फिर इसके बाद से आप फिर दोबारा से थोड़ा सा और आगे जाओगे तो एक नाग देवता है, जो कि कहा जाता है कि वहाँ आप सिक्का डालो और धागा बांधो तो आपकी मन्नत पूरी होती है। ये देखो ये ना कुआं सा है, इसमें ना आपको सिक्का डालना होता है। तो ये हमने मंदिर खोजा, हमें वहाँ भी बोला था। फिर वहाँ हम लोग गए, सिक्का डाला, मन्नत बांधी। एंड उसके बाद से फिर वहाँ हमने देखा ये मतलब झूले भी लगे हुए थे कि बच्चे झूल सकते हैं, छोटा मोटा जो कह सकते हैं मेला टाइप का वो। और ये जो नाग वाला जो मैं बता रही हूँ कि नाग देवता जी थे, वो ये वाला पार्ट है, ये जो देख रहे हो ना, ये मंदिर है यहाँ पे। फिर उसके बाद से हम दोबारा आए और फिर हम दोबारा मंदिर गए कि चलो अब माथा टेक कर प्रणाम करके विदा लेकर घर के लिए निकलते हैं। तो ये हम लोग गए। और यहाँ ना मैं चुपके से वीडियो बनाई थी, मैं माता जी का लेना चाहती थी, इस वजह से ना आपको ये दिख रहा होगा ऐसा। बट क्या है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लेना था, मम्मी पापा कोई तो हम गए नहीं थे, प्रियंका और मैं ही गए थे। तो इस वजह से ना थोड़ा सा ये चीज़ दिख रही है कि नंबर जब लगा रखा था हमने। तो मेरा ये था कि जब मैं दर्शन करूँगी ना तो थोड़ी सी चीज़ कैमरे में कैद हो जाए, और जो कि हुआ भी। जैसे ही मेरा नंबर आया तो यहाँ देखना आपको माता रानी का स्वरूप देखने के लिए मिलेगा। ये देखो है ना माता रानी। तो ये मैं माथा टेक रही थी तो इसमें कैप्चर हो गया। बेसिकली ये मैंने लिया था कि मैं सबको दिखा सकूँ, मम्मी पापा को भी, कि हमने दर्शन अच्छे से किया और मेमोरीज़ मेरी भी रहे, इस करके मैंने ये लिया था। ऐसा नहीं है कि जहाँ मना है तो वहाँ भी लेते हैं, बट तो ये था कि नहीं वहाँ दिखा सकते यहाँ। और यहाँ क्या लोग बाग ना अभी यहाँ भी धागा बांध रहे थे, टीक मतलब सिंदूर चढ़ा रहे थे माता रानी को। तो वो सारी चीज़ें मैं दिखाई थी। इधर साइड में ये घंटी लगी हुई थी, यहाँ भी लोग मतलब कुछ कर रहे थे। तो वो सारा चीज़ मतलब ये मंदिर का पूरा व्यू है, चारों तरफ है। आप घूमोगे ना तो आपको चारों तरफ दिखेगा। और यहाँ साफ़ सफाई दोपहर का टाइम हो गया था, 3 आई थिंक बज गए थे, तो शाम की साफ़ सफाई ये शुरू हो गई थी। फिर इसके बाद हम दर्शन वर्शन कर। सो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइए।